जय हिंद किसान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खेती एक नई सोच में। चलो आज कुछ नया सीखते हैं। किसान साथियों, आज का वीडियो उन किसान भाइयों के लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है जो ये सोचते हैं कि रबी के मौसम में जब हमारे किसान भाइयों के खेत खाली हो जाते हैं तो वो क्या करें, ऐसा क्या लगाएं जिनसे उनके आय का जरिया लगातार बना रहे। तो आज की वीडियो में हम धनिया के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम पहुंचे हैं किसान बिरदी लाल जी काची, गांव मरावता, जिला बारां, राजस्थान। किसान साथियों, आइए जानते हैं इन्होंने 1 एकड़ में धनिया और कद्दू की इंटरक्रॉपिंग कर रखी है। आज जो दोनों फसलें हैं, धनिया भी 45 दिन का हो चुका है और कद्दू भी लगभग 45 दिन का हो चुका है। आइए किसान साथियों, किसान बिरदी लाल जी काची ने अच्छे सुव्यवस्थित तरीके से जो कद्दू और धनिया लगा रखा है वो कितनी दूरी पे लगा रखा है, आइए आपको दिखाते हैं। किसान साथियों, सिंचाई के लिए जो दोहरा बना रखा है उसकी मेड़ पर दोनों तरफ कद्दू की फसल लगा रखी है और 2 दोरों के बीच में जो 10 फीट का गैप है उसमें हरा पत्तीदार धनिया कटिंग वाला लगा रखा है। किसान साथियों, यह इंटरक्रॉपिंग का एक नायाब उदाहरण है। इस प्रकार से हम खेती करके खेती से अधिक लाभ व मुनाफा कमा सकते हैं। आइए किसान साथियों, जानते हैं धनिया के विषय में। हमारे जो किसान भाई गर्मी में हरे पत्तीदार धनिया की खेती करना चाहते हैं, वो जैसे ही आपका रबी की फसलों से खेत फ्री हो तो आप एक गहरी जुताई करें और अंतिम जुताई से पहले 50 किलो डाई अमोनियम फास्फेट, जो कि DAP के नाम से आता है, और 1 एकड़ के लिए 2 कट्टा सिंगल सुपर फास्फेट अंतिम जुताई से पहले डाल दें और अंतिम जुताई करके खेत को बुआई के लिए तैयार कर लें। किसान साथियों, धनिया में कचरे की समस्या प्रमुख रूप से रहती है। धनिया में कचरे के लिए पेंडामिथालिन दवा का स्प्रे किया जाता है, जो कि बुआई से पहले इसका स्प्रे करना होता है। आइए किसान साथियों, अब जानते हैं कि 1 एकड़ क्षेत्र के लिए जो हरा पत्तीदार धनिया होता है उसमें कितनी बीज की आवश्यकता होती है। किसान साथियों, 1 एकड़ के लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। अब किसान साथियों, सीड ड्रिल से हमने बीज की बुआई कर दी, उसके पश्चात हमें सिंचाई करनी होती है और हमारे बहुत से किसान भाई यह गलती कर बैठते हैं कि जैसे ही धनिया की बुआई की और सिंचाई कर दी तो उसके 6 से 7 दिन बाद दूसरी सिंचाई करते हैं, तो उसमें धनिया का अंकुरण कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। किसान साथियों, जैसे ही आप धनिया की बुआई करें तो उसके 2 या 4 रोज़ के अंतराल पश्चात दूसरी सिंचाई करें। फिर जो तीसरी सिंचाई है वो दूसरी सिंचाई के 4 से 5 दिन बाद करें। किसान साथियों, धनिया जो हरा पत्तीदार धनिया है वो पूरी तरीके से तीसरी सिंचाई में तक उग जाता है। किसान साथियों, गर्मी की फसल होने के कारण धनिया में हर 5 से 7 दिन में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। किसान साथियों, जो कटाई है वो पहली कटाई 30 से 35 दिन में और दूसरी कटाई 55 से 60 दिन में और तीसरी बार हम धनिया को उखाड़ कर बाज़ार में बेच देते हैं। किसान साथियों, यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि धनिया की जैसे 3 कटाई होती है तो हर कटाई के बाद प्रति एकड़ 20 से 25 किलो यूरिया और यूरिया डालने के बाद आप सिंचाई अवश्य करें। किसान साथियों, मैं तो ये भी कहूँगा आपसे कि अगर आप फ्लड इरिगेशन के स्थान पर धनिया में स्प्रिंकलर का प्रयोग करते हैं तो इससे धनिया की पैदावार भी अच्छी मिलती है, इसकी फुटान भी अच्छी होती है और इसका अलग ही रिजल्ट रहता है स्प्रिंकलर का।
तो किसान साथियों, धनिया की खेती आपके लिए आशा करते हैं बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। किसान साथियों, अगर हम इसी प्रकार सरसों, चना, सोयाबीन और धान की खेती करके गर्मी में 3 माह के लिए हमारे खेत फ्री हो जाते हैं। अगर हम इसमें भी धनिया और कद्दू वर्गीय फसल लें, खास तौर से वो किसान भाई जिनके पास सिंचाई का उपयुक्त साधन है और पानी वगैरह भी अच्छा है और घर के आसपास खेत हैं और मज़दूरों की उपलब्धता रहती है, तो आप गर्मी में मूंग, धनिया, कद्दू वर्गीय फसलें, इन फसलों को अपनी खेती किसानी में शामिल करें। किसान साथियों, इन फसलों को शामिल करने से कहीं ना कहीं आपकी आय में वृद्धि होगी। किसान साथियों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद।